डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे डेरिवेशन या फिर डेफिनेशन या कंसेप्ट क्लियर करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से और फॉर्मूला निकल करके आता है E.S। अब कैसे आता है, चलिए देखते हैं। सो जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। ओके, बट मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? लेट सपोज यहाँ पर कोई एक सरफेस दिया हमें, एलिमेंटल एरिया इस सरफेस का हमारे पास हो गया डेल्टा एस। डेल्टा एस को हम बोलते हैं एलिमेंटल एरिया। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने और उसका एरिया कितना है, डेल्टा एस। बट स्मॉल एरिया वेक्टर की तरह कंसिडर करते हैं। स्मॉल एरिया वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर हम लिखते हैं एलिमेंटल एरिया वेक्टर को। किसी भी एलिमेंट जो कि बहुत छोटा है उसको हम लिखते हैं एलिमेंटल एरिया वेक्टर इज दिस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल्टा एस वेक्टर को लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एस और डायरेक्शन एन कैप से। अब ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। जो भी हम सरफेस ले रहे हैं, एरिया ले रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे एन कैप से। करेक्ट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लिखेंगे एन कैप से, जो कि हमारा उस एलिमेंटल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। लेट सपोज कि इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं ई वेक्टर से। ई वेक्टर का एन कैप से जो एंगल बन रहा है उसको हम मान लेते हैं थीटा। सो हम लिख लेते हैं थीटा इज एंगल ऑफ ई वेक्टर विद एन कैप, जहाँ एन कैप को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि जो भी सरफेस होगी उसकी परपेंडिकुलर लाइन को हम एन कैप बोलेंगे। सरफेस से जनरली एंगल मानने की गलती हो जाती है, ध्यान रखना, सरफेस जहाँ पर भी होगी उसके परपेंडिकुलर लाइन को एन कैप बोलना है। उस एन कैप का ई से जो एंगल बन रहा है ई इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको बोला थीटा। करेक्ट। इस केस में फ्लक्स कैसे डिफाइन होता है, डेल्टा फाई फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा एस। ये डॉट प्रोडक्ट लगाया हमने, इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस, ई का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आएगा वो स्केलर आएगा, यानी कि फ्लक्स हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है दोनों का। ओके, ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला बना। ठीक, इसके लिए अलग अलग केस आते हैं। इफ़ अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, सरफेस कुछ इस तरह से है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे की तरफ। ओके, और अब देखने में लग रहा है कि सरफेस से 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बट थीटा सरफेस से एंगल नहीं होता, थीटा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंगल। और सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होती है, एन कैप की। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर मेजर करते हैं हमेशा, तो एन कैप भी राइट साइड में है, ई भी राइट साइड में है, दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया, 0। और इस केस में हमारा जो फाई होता है फ्लक्स, वो होता है मैक्सिमम, हो जाएगा ई डेल्टा एस, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू हो जाता है 1। सो मैक्सिमम फ्लक्स क्या बन जाएगा, डेल्टा फ्लक्स मैक्सिमम इज ई डेल्टा एस। पॉजिटिव विल बी, यानी कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एन कैप है, पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस बनता है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब क्या हो गया, सरफेस हो गई कुछ इस तरह से, ये सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, लेकिन इससे क्रॉस नहीं करेगा। अब लगता है कि इसमें तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है, बट एक्चुअली एन कैप सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये एन कैप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आगे ही है, तो एन कैप से जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना बन रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थीटा बन रहा है 90 डिग्री। ओके,
डेल्टा फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा और वो होगा ई डेल्टा एस, ये हो जाएगा cos 90 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फ्लक्स मिनिमम दैट इज़ 0, कोई भी लाइन पास नहीं करेगी। ओके अच्छा, इसके अंदर एक नोट हम लोग कर लेते हैं लास्ट में। नोट ये होता है कि अगर कहीं पर क्लोज सरफेस दी है मुझे और उस पर मुझे एरिया निकला है, ये कैसी सरफेस है क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए डेल्टा एस एक एरिया है, उसके परपेंडिकुलर जो एन कैप हम बनाएंगे दैट विल बी ऑलवेज, एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो हर जगह ही होता है, बट परपेंडिकुलर आउटसाइड द सरफेस, मतलब इस बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये एन कैप गलत हो जाएगा। ठीक है, अंदर नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए सरफेस से बाहर निकलता हुआ जो परपेंडिकुलर है वो आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, उसको लेना है। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, कि जो भी एरिया आप ले रहे हो क्लोज सरफेस के लिए, उस क्लोज सरफेस से बाहर आता हुआ सरफेस के परपेंडिकुलर आपको लेना है एरिया के लिए। ओके चलो।